एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फिर बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं न्यू एनर्जी के साथ, न्यू चैप्टर के साथ हम आ गए हैं, न्यू वीडियोज़ के साथ। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर 5 तक अपनी चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है, वीडियोस को नहीं देखा है, तो जाकर सबसे पहले वो सारी वीडियोस देख ले, समझ ले। तो नहीं समझ में आए तो दोबारा से रिपीट देखे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ ले। ठीक है, उस वीडियोस की। एंड आज जैसे कि आपको पता है कि हमने जैसे जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर हो गए और चैप्टर को जैसे कंप्लीट कराया उसके सारे MCQs फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें हमने की है। ठीक है, तो जैसे कि आज पता है चैप्टर 6 हम पढ़ाने वाले, देन चैप्टर 7 के बाद हम हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे एंड देन इकोनॉमिक या तो सिविक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिविक्स नहीं तो इकोनॉमिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं हिस्ट्री के वो आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा। कुछ डाउट अगर होंगे उस चैप्टर से तो रिलेटेड एक वीडियो बन जाएगी कि ये टॉपिक जो है आपके डाउट हैं इसको क्लियर कर दिया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है हमारा सिलेबस कवर। ठीक है, देन अगर 3 मंथ पहले, मतलब कि कहने के एग्जाम से 3 या 4 मंथ पहले आपको PYQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वांटेड क्वेश्चन एंड 11 ईयर्स तक आपको PYQs कराया जाएगा। ठीक है, उस सारी चीज़ों के लिए एक स्पेशल वीडियोस, स्पेशल चीज़ों की तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो उस स्पेशल चीज़ के लिए आपको, स्पेशल वीडियोस के लिए आपको तो हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब एग्ज़ाम के टाइम इस चैनल को ढूंढना ना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम जब आएंगे नज़दीक तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो डालेंगे। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से, हर एक क्या बोलते हैं, हर एक क्वेश्चन से कि ये क्वेश्चन दूसरे लेवल में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं होता, बस तुम्हारी पढ़ने की जो क्षमता है ना उसको रखो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम पढ़ोगे ना तो मतलब मेरे जो है ना 80+ सारे सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके भी अच्छे नंबर आए, तो आप इस चैनल से जुड़े रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं कोशिश करूँगी आपको बिहार बोर्ड की तरफ से अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ भी चीज़ें चेंजेस आते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो डालने के लिए। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं आया, ना ही सिलेबस में चेंजेस, ना ही कुछ में। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले के लिए टीचर अवेलेबल नहीं कराते बिहार बोर्ड। और दरअसल ये बात है कि ज़्यादा तो टॉपर भी नहीं बनता पाते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट। 1 सेकेंड, स्क्रीन लॉक हो गया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग में से कोई अच्छे नंबर लाए, अच्छे मतलब कि अपने फैमिली का नाम रोशन करे, प्राउड फील करे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज होता है बोर्ड एग्ज़ाम का, क्लास 10। अगर आपने ये क्लियर कर लिया, आपने अच्छे नंबर ला लिए, तभी आपका डिसाइड होता है कि आपको आगे पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको या नहीं पढ़ाना है। ठीक है, ये चीज़ हो। लोग कहते हैं कि नंबर मायने नहीं करता है, लेकिन मेरी बात सुनो तो नंबर बहुत मायने करता है। चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे डिग्री हो, चाहे जॉब हो, चाहे एनीथिंग, मतलब तुमको गवर्नमेंट से चाहिए, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, कोई अच्छी कॉलेज चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, कोई अच्छे सब्जेक्ट, जैसे तुम्हें स्ट्रीम साइंस लेना है और तुम्हारे तो 33% आए। ठीक है, तो उसमें तो साइंस पॉसिबल ही नहीं, कोई देगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए भी कम से कम 60% आने चाहिए ना साइंस के लिए भी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि नंबर जो है बहुत मायने करता है। इट जस्ट नॉट नंबर, ये पूरी लाइफ का डिसीजन होता है, ये डिग्री एक पूरी लाइफ का डिसीजन होता है। तो फोकस ऑन योर स्टडी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 6 से स्टार्ट करते हैं। सोचा मैंने एक न्यू वीडियो मतलब न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, थोड़ा सा मोटिवेशन दे दें। ठीक है, तो बोरिंग तो आपको नहीं लगा होगा, आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्बनाइजेशंस एंड अर्बन लाइफ, सहकारियों और शहरी जीवन, मतलब कि शहरी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजर रही हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ विलेज एज अ टाउन और कस्बा। ठीक है, अर्बनाइजेशन की जो मीनिंग है उसका मतलब पता है आपको क्या होता है? उसका मतलब होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक विलेज को टाउन के रूप में डेवलप किया जाएगा या एक कस्बा के रूप में। ठीक है, और देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन अ विलेज एंड टाउन। गांव और शहर में बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर जो बच्चे शहर में रहते हैं और कुछ बच्चे टाउन में, ठीक है, तो टाउन में ना सुकून नहीं है। मतलब एक बात बताते हैं, मैं भी टाउन में रहती हूँ। ठीक है, तो मतलब मैंने कभी विलेज देखा ही नहीं, मतलब विलेज में कहीं गई नहीं हूँ, मेरी विलेज ही नहीं है। ठीक है,
तो वो चीज़ है ना गाँव की, मैंने कभी फील नहीं किया, बट मुझे जहाँ तक मैंने हिंदी की बुक्स में ये शुरू से लेकर आकर ये अपने फ्रेंड्स में सुना है ना कि मैं अपने नानी के घर जा रही हूँ, ऐसा है मेरे नानी के घर, ऐसा गाँव है उनका, ऐसा चीज़ें, एंड मेरे नेबर्स भी ऐसे बताते हैं लोग। तो जो चीज़ें गाँव में सुकून मिलती है ना, वो लोग भी कहते हैं, तो जो चीज़ें गाँव में सुकून मिलती है ना, अपनापन जैसा लगता है। और वहाँ भले लाइट नहीं लगा तो लाइट नहीं रहेगा तुम्हारे पास परमानेंट, बट जो चीज़ें फैमिली रहेंगी, जो चीज़ें सुकून रहेंगी, जो नेचर्स की चीज़ें रहेंगी ना, लाइफ टाइम बहुत यादगार होती है विलेज में। और इसी तरीके से हमारे बुक में कहा जा रहा है कि बहुत डिफरेंट, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं विलेज और टाउन में, ठीक है। और शहर में बस क्या है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री है, और क्या है, बिजनेसमैन लोग हैं, लेकिन मोहब्बत प्यार मतलब अपनापन नहीं रहता है, सब अपने अपने काम में बिजी रहता है, ठीक है। तो विलेज जो बात है ना, आंटीज़ हो चाहे कोई भी हो, मतलब आपके घर आती हैं और आपके घर 2-4-10 मिनट बैठती हैं, आराम से बातें करती हैं, कितनी अच्छी लगती है, ठीक है। और जो शहर के लोग हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन में बिजी होते हैं, ठीक है, नहीं वो अपने फैमिली को टाइम देते हैं, ना ही किसी स्टूडेंट, ना ही किसी को, मतलब शहर के लोग बहुत अजीब होते हैं, चिड़चिड़ापन लोग होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। द विलेज हैज़ लेस पॉपुलेशन वेयर एज द टाउन हैज़ मोर। जो विलेज है, गांव है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है बहुत कम होता है, ठीक है। वही शहर की बात करें, उसकी पॉपुलेशन, शहर में की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विलेज, ठीक है। कल्टिवेशन एंड एनिमल एंड प्रोडक्शन इन द टाउन, सॉरी यहाँ की एक लाइन छूट गई, ठीक है, यहाँ ध्यान देते हैं। कल्टिवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री आर द मेन सोर्स ऑफ, ये बच्चा है क्या था, हस्बेंड्री आर द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द विलेज वेयर एज ट्रेड एंड प्रोडक्शन इन द टाउन। जो कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, ये एक ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी सोर्स है विलेज में, गांव में ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं ट्रेड और या प्रोडक्शन की, उसके लिए टाउन में बहुत ज़रूरी है, मतलब टाउन में क्या चाहिए, प्रोडक्शन और ट्रेड चाहिए, ठीक है। द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द विलेज इज़ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। जो नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक इन्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, वहाँ पर विलेज में बहुत फ्री होती है, ठीक है, पॉल्यूशन से, प्रदूषण से बहुत फ्री है। लेकिन वही बात करते हैं टाउन, तो टाउन में बहुत पॉल्यूटेड है। पता है, मतलब कि अगर आपके घर बीचों बीच रोड में, मैं इस फीलिंग को समझती हूँ क्योंकि मेरा घर जो है ना एकदम रोड के बीच में है, मतलब कि 1 मिनट का भी सुकून नहीं होता है। एक गाड़ी जाएगी, खटखट खटखट, एक ट्रक गई, मतलब दूसरी आ गई, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। मतलब वहाँ पर सुकून नहीं है, पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। हाँ, लाइट रहती है, इन्वर्टर लोग लगाते हैं, हाँ क्या करते हैं, जो इन्वेंशन होता है अच्छी अच्छी चीज़ों का पैसा लगा के करते हैं, लेकिन वो कहाँ नेचुरल चीज़ ही नहीं रहता है ना टाउन में। इसलिए बात की जाती है कि एज़ कम्पेयर, मेरी बात मान तो एज़ कम्पेयर टू टाउन से बेटर विलेज रहते हैं। जो गाँव के लोग होते हैं ना, बहुत मतलब बहुत अच्छे लोग होते हैं, मेरी बात मान तो। हाँ, विलेज के लोगों का ऐसा मानना है, सॉरी टाउन के जो लोग हैं ऐसा लगता है कि एजुकेटेड होते हैं, नहीं ऐसा नहीं। विलेज के भी लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन होती है, इस वजह से उनकी गिनती में कोई नहीं लेता, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ फैसिलिटी एक्सेट्रा आर मोर डेवलप इन दी ओन। तो ये जो एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, या स्वास्थ्य की जो फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें डेवलप्ड है उनके खुद में, ठीक है। अब बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन फ्रॉम विलेज इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस कवरिंग मेनी सेंचुरीज। जो डेवलप होती हैं टाउन्स आगे जाकर विलेज के जो चीज़ें विलेज रहती हैं, जो जगह विलेज रहती हैं, ठीक है, गांव रहती है, वो बाद में जाकर शहर बनती है। हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, शहर बनती है, उसमें एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, वो बहुत सेंचुरीज को कवर करता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस साइक्लोस्ट अर्बन लाइफ, socialist urban life and modernization are complementary to each other, and the town is considered as the dominating area of modern people। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर हम सोशलोजिस्ट की बात के दौरान से अगर बात करते हैं, अर्बन लाइफ मतलब शहरी ज़िंदगी, और मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्न की ज़िंदगी की तरीके से बात करते हैं, पूरी तरीके से कम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे से कंसीडर अलग है, मॉडर्न पीपल से कम्प्लीटली टीचर, ठीक है। और जो टाउन है ना, वो कंसीडर किस तरीके से किया जाता है, डोमेस्टिक एरिया के थ्रू। जो मॉडर्न पीपल होते हैं आज के ज़माने में, मॉडर्न पीपल मतलब कि लोग इतने मॉडर्न हो गए ना, हाफ कपड़े को ही मॉडर्न मानते हैं। मतलब कि इंडिया की जो कल्चर होती है ट्रेडिशनल,
मेरी बात मान, ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती है ना यहाँ पर लोगों की हट गई, वो क्या करने लगे हम वेस्टर्न चीज़ों को अपनाने लगे। ठीक है, एक और बात बताते हैं, इंग्लिश में मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, जो चैप्टर क्लास 10th की बुक में है। ठीक है, उस चैप्टर को देखना पूर्णिमा में। ठीक है, उस चैप्टर में देखना क्या होता है कि द मॉडर्न फिल्म्स कुछ व्हाट इज़ द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ना तुम्हें समझ में आएगा। उसमें कुछ नहीं बताया जाए, सिवाय सिर्फ इतना बताया जाता है कि जो हीरोइन है आजकल की वो क्या करने लगी हैं, हमारे इंडियन ट्रेडिशनल को छोड़कर वेस्टर्न ट्रेडिशनल में आ गई है और बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रहे। ठीक है, ये है मॉडर्न पीपल। ठीक है, मॉडर्न एरिया, मतलब कि यार क्या बताएं, इतने मतलब लोग गिर चुके हैं कि अपनी कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में लगे हुए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा एक खुद का कल्चर है, इंडियन कल्चर, जो कि बहुत अच्छा कल्चर है। ठीक है, और इसमें कोई शर्म नहीं है। साड़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है, या एक धोती बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसमें वेस्टर्न वेयर पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देन छोड़ो, आगे बात करते हैं। द टाउन प्रोवाइड्स अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी टू सेटिस्फाई द अर्ज ऑफ पीपल। जो शहर है वो मतलब लोगों की अर्ज जो है ना उसको सेटिस्फाई करने के लिए हर एक चीज़ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को लेता है, अनलिमिटेड चीज़ को प्रोवाइड करता है। बिफोर मॉडर्न, ठीक है, एज, ट्रेड एंड रिलीजन वर द मेन बेसिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाउन। मॉडर्न एज से पहले, ट्रेड से पहले, रिलीजन से पहले जो मेन बेसिस थे ना एस्टेब्लिशमेंट के, टाउन के थे। ठीक है, और देन बात करते हैं, दिस एरिया वर लोकेटेड ऑन द कमर्शियल वे और पोर्ट्स ऑन हार्बर्स। ठीक है, और जो ये एरिया ये कहाँ लोकेटेड रहते हैं, कमर्शियल वे और पोर्ट्स के में एरिया उसको लोकेटेड कराया जाता है। ठीक है, द रिलीजियस प्लेसेस अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिवोट्स एंड दे स्ट्रेंथ द अर्बन इकोनॉमी। और जो रिलीजियस अलग अलग धर्म के लोग होते हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनके भक्त बनते हैं, और इस तरीके से उनकी जो स्ट्रेंथ होती है अर्बन इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो मतलब ताकतवर हो जाती है। मेडिवल फ्यूड्यूल की बात करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर एंड मेडिवल मोरल वैल्यू वर एट दी देयर जनरेटेड बाय दी 13th सेंचुरी। देखो, मेडिवल जो फ्यूड्यूल सोशल स्ट्रक्चर और मेडिवल मोरल, ये किसकी जो वैल्यू है ना 13th सेंचुरी की बात की जाए। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ मैनी ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद इस सिस्टम में 16th सेंचुरी में रिमाइंड लगाया गया और इस सिस्टम को कंट्रोल किया गया और स्टॉप किया गया सबमर्ज करके, कि जो नया और एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे उनमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, उनमें चेंजेस आएंगे। एटलीस्ट अ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप विच इज इन डिबेट टू एंशियंट ट्रेडिशनल बट एक्सेप्टेड मॉडर्न पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसेप्ट विच आर फैकल्टी बाई मोर प्रैक्टिकल एंड इनक्वेस्टिक एटीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो न्यू सोशल लाने की बात की जा रही है और कुछ न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये चीज़ें डेवलप होंगी तो ये चीज़ें इन डिबेट होंगी। ठीक है, एंशियंट ट्रेडिशनल से। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल को और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से, तो इस चीज़ों की जो फैकल्टी है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली है। ठीक है, और उसका जो इनकेस्टिव एटीट्यूड लग रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब बनाया गया था इसको इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। द अर्बन लाइफ फॉरेस्ट, जो अर्बन लाइफ की ज़िंदगी है, शहरी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होती है। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, अगर कुछ इस तरीके से टाइम की मतलब कुछ बात करते हैं एक समय की, तो सच टाइप्स ऑफ सिटीज़ डेवलप इन विच ग्रैंड पार्कआउट्स वर क्रिएटेड। जो कुछ शहर सिटीज़ की बात करते हैं जो कि डेवलप हो चुके हैं, ग्रैंड पार्कआउट्स के, वो क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, और वो सिटीज़ बहुत ज़्यादा सिटीज़ उनकी बात करते हैं। दिस सिटीज़ एंड बिजी इंडस्ट्रियल सिटीजन्स होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, और फोर साइटनेट होते हैं और हार्मोनियस ऑफ फ्यूचर। और जो सिटीज़ के लोग होते हैं एक न्यू हाईवे से कनेक्ट होते हैं और ट्रेड से, वो चाहते हैं कि वो बाय द रोड्स एंड वाटरवे से अपने कनेक्ट में रहें और अपने जो फ्यूचर है से कनेक्ट रहें, मतलब फ्यूचर से। ठीक है, देन बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन की प्रोसेस जो है एक बहुत लंबी प्रोसेस है, वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट द हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ मॉडर्न सिटीज़ इज़ अबाउट 200 ईयर्स। लेकिन इतिहास में एक मॉडर्न सिटीज़ की बात करते हैं तो 200 साल पहले पुरानी। ठीक है, 200 साल। हिस्ट्रिकल की बात करते हैं तो प्रोसेस प्ले अ डिसीव रोल, और ये जो प्रोसेस एक डिसीव रोल के रूप में अपनाता है और एक एस्टेब्लिशमेंट करता है सिटीज़ के।
ठीक है, सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट करता है। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ, ठीक है, हमारा टेलीग्राम एक चैनल है, ठीक है, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले उस चैनल में ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी PYQs आपको मिलेंगे, ठीक है, PYQs मिलेंगी और नोट्स मिलेंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, और वहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उस नोट से थ्रू मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, ऐसा नहीं कि बुक छाप दिया है, ठीक है, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखें, उस नोट्स को एग्ज़ाम से पहले पढ़ें अच्छे से, क्योंकि नोट्स में से ही आते हैं। मैंने ऐसा एनालाइज किया है, ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चलो, टेलीग्राम अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जाकर। तो देन बात करते हैं, फर्स्टली द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, सेकेंडली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोन रूल ऑन अ वास्ट लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड, एंड थर्डली द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो एक रोल निभाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो पहला जो उसकी चीज़ें थी सिटीज़ में, वो थी कि जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट होंगे उसको राइज किया जाएगा, मतलब इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। सेकेंडली क्लोन रूल को वहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे हम उस दुनिया में, लैंडस्केप में उसके। और जो थर्ड था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। देन बात करते हैं, द एटीट्यूड ऑफ एडवांसमेंट towards urban system developed keeping the ruler and feudal system aside। तो कहने का मतलब कि जो एडवांसमेंट सिस्टम्स होगा अर्बन सिस्टम में, वो कुछ इस तरीके से डेवलप किया जाएगा फ्यूडल सिस्टम और रूलर सिस्टम से, ठीक है। सो अर्बनाइजेशन इज़ अ मॉडर्न इंसिडेंट एज लाइफ स्टाइल ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ मैसेज। तो अर्बनाइजेशन जो चीज़ें हैं, एक मॉडर्न इंसिडेंट, मॉडर्न घटना है जो कि ज़िंदगी को किस तरीके से स्टाइल्स में ज़िंदगी को जीना है, बहुत एक लार्ज पार्ट में इसके मैसेज किया गया है, ठीक है। अब देन बात करते हैं, एन एस्टेब्लिश सोशल लाइफ बिगेन फ्रॉम विलेज। और जो एस्टेब्लिश होते हैं सोशल लाइफ को, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो विलेज से स्टार्ट होते हैं। और इसी प्रोसेस में क्या होता है, ये ट्रांजिशन होता है, एक परमानेंट कल्टिवेशन शुरू हो जाता है नोबैक लाइफ में। किसके बेसिस पे, हंटिंग, फूड गैदरिंग, टेम्प्रोरी कल्टीवेशन, ये सारी चीज़ें जो विलेज से डेवलप्ड होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। लैंड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्निकल डिस्कवर्स ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर विच वॉज इम्परेटिव फॉर देयर सोशल एक्सचेंज। तो जो लैंड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्निकल डिस्कवर्स की बात की जा रही है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है सरप्लस की प्रोडक्शन की एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा थी उनको खोलने की। और जो इम्परेटिव उनके सोशल एक्सचेंज के थे वो खुद के थे, ठीक है। सॉरी, उनके पे जो इम्पैक्ट पड़ा परमानेंट कल्टीवेशन का, वो मनी के बॉर्डरिंग पे पड़ा, मनी होर्डरिंग पॉसिबिलिटी बना, ठीक है। और वो उस तरीके से क्रिएट होकर क्या बना, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। क्या बना, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। हाई डिवीजन ऑफ लेबर originated in necessity of trade and commerce on the basis of these changes, ठीक है। तो यहाँ करेंगे हाई डिवीज़न, जो चीज़ें हो रही थी अलग अलग तरीके से डिवीज़न किया गया था लेबर ऑरिजिनेटेड को, वो चीज़ों को कॉमर्स पे के बेसिस पे बांटा गया था, चेंजेस उसके किए गए थे। और जो रूरल लाइफ की एक राइज हो रही थी, उसको एक न्यू डायमेंशन मिलता है, जहाँ की लोग अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजार रहे, डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्गेनाइज लाइफ, ठीक है। देन बात करते हैं, इन द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट देयर आर टू मैनी बेसिस ऑफ रूरल एंड अर्बन सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट की बात करते हैं और इकोनॉमिक में, तो दो तरीके के रूरल अर्बन सिस्टम आते हैं इसके बेसिस पे। एक तो डेंसिटी, पॉल्यूशन और रेशियो ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे अवेलेबल रहते हैं, मतलब एक्टिविटीज़ के बेस पे आते हैं, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी टाउन एंड सिटीज़ में, ठीक है। विलेज की नहीं बात की जा रही। और विलेज में क्या होगा, बहुत डिफरेंट होंगे टाउन्स और सिटीज़ से एग्रीकल्चर के बेसिस पे, जो कि उनकी एक्टिविटीज़ होंगी इकोनॉमिक फॉर्मेट पे, ठीक है। अगर दूसरे वर्ड में बात करें, दूसरी शब्द में बात करें, तो एक लार्ज पार्ट ऑफ विलेज होगा जो कि पॉपुलेशन उसकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से एसोसिएटेड होते रहेंगी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के थ्रू होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विच आर मेन सोर्स ऑफ देयर इकोनॉमिक, ठीक है। और जो कुछ तो कम्युनिटीज ऐसे रहेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, जो कि उनके खुद के मेन इकोनॉमिक होंगे, ठीक है। सो एग्रीकल्चर विथ इकोनॉमिक लाइफ, ज़िंदगी के सब्सिस्टेंस इकोनॉमिक पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है।
और जो एडवांसमेंट क्लास होंगी टुवर्ड्स सिटीज़ में वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ती रहेंगी उनकी इकोनॉमिक के कॉम्पिटिटिव। और इंस्पायर कौन किए थे? तो इंडस्ट्रियल एटीट्यूड उनको इंस्पायर करता है, ठीक है। देन बात करें द प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन स्टार्टेड। इमिग्रेशन की प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो होती है सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस पे, ठीक है। और एक लार्ज नंबर ऑफ फार्मर क्लास एडवांस टुवर्ड्स द इन सर्च ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। एक बहुत बड़े नंबर के किसान, मतलब कि बहुत लोग जाते हैं किसान जो कि किस खोज में जाते हैं? तो वो शहर आते हैं इस खोज में एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू मौके के थ्रू, ठीक है। और इनिशियल स्टेज की बात करें तो उनके पास एक इनिशियल कंट्रीब्यूशन रहता है सिटीज़ में एस्टेब्लिशमेंट करने का। वही बात करते हैं लेकिन अर्बन सिस्टम की, तो उसमें क्या होता है? जो क्लास होते हैं निगलेक्टेड होते हैं, लेकिन उनके जो कंटिन्यू सोशल डिस्क्रिमिनेशन चलते रहते हैं, उचित तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते रहते हैं, ठीक है। और उनके एडवांसिंग डायरेक्शन की बात करते हैं तो जो मॉडर्न सिटीज़ होंगे वो इमर्ज हो जाते हैं, और जो अर्बन लाइफ के होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी क्रेज बढ़ जाती है। और इस प्रोसेस में बहुत एक लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है जो कि सिटीज़ के ज़्यादा देर में विलेज में बहुत कम होती है सेटल होने के लिए। देन आता है द साइज एंड कम्प्लेक्सिटी चेंज होती है, जो सिटीज़ की साइज और कम्प्लेक्सिटी जाती है, और सिटी बाद में जाकर क्या बनता है? सेंटर ऑफ पॉलिटिक अथॉरिटी एंड आर्टिसियन बिजनेस एंड ऑफिसर बिगेन टू सेटल। और कुछ इस तरीके से सिटी सेंटर पॉलिटिकल बन जाता है, अथॉरिटी और आर्टिसियन बन जाता है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं, अगर इन्फ्लुएंस डीपली बात करते हैं तो जो अर्बनाइजेशन के नेचर होंगे उनके बारे में होती है, ठीक है। इवन आफ्टर मैनी डिकेट्स, बहुत ज़्यादा डिकेट्स के बाद जब इसकी शुरुआत होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो कुछ बहुत सारे वेस्टर्न टाउन्स होते हैं और कुछ विलेज के टाइप के टाउन होते हैं, ठीक है। उसमें एब्जॉर्ब क्या किया जाता है? उसमें एब्जॉर्ब किया जाता है डेवलपमेंट फेज के, टाउन के डेवलपमेंट फेज को, ठीक है। और उसमें ये देखा जाता है कि जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसमें कस्बा, मतलब कस्बा के थ्रू की तरह ही शुरू किया गया, ठीक है। आर्टिशियन, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूलर्स को उस तरीके से कस्बा में रहने को तरीके से, ठीक है। और कस्बा इन्फ्लुएंस किससे होता है? तो रूरल लाइफ से, ठीक है। इस तरीके से जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा टैक्स में आ गई थी और सर्जरीज में, ठीक है। और कुछ तो कस्बा ऐसे थे कि जो बहुत अलग रहते थे विलेज से। और कस्बा क्या होता है? कस्बा एक बहुत छोटा टाउन होता है, शहर होता है एक रूरल एरिया में, ठीक है, जो कि लोकल पर्सन के, लोकल डिस्टिंग्विश पर्सन के सेंटर में आता है। और गांज क्या होता है? तो गांज इज ए स्मॉल सेटल मार्केट, एक बहुत अच्छा सेटल मार्केट होता है, बहुत छोटा होता है। कस्बा और गांज एक टेक्सटाइल, फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, ये सारी चीज़ों से। और जो उनकी सप्लाई होती है स्टाफ्स की वो सिटीज़ और आर्मी में होती है, ठीक है। देन बात करते हैं विद पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रीऑर्गेनाइजेशन इन द 18th सेंचुरी। और पॉलिटिकल और कमर्शियल रीऑर्गेनाइजेशन या संगठन की बात करते हैं 18th सेंचुरी में। जो पुराने सिटीज़ थे उनको डिट्राइडेड किया गया और न्यू को डेवलप किया गया, न्यू टू डेवलप मतलब उनको न्यू बनाया गया। और जो सिटीज़ थे उनको बाद में शुरू कर दिया गया ट्रांसपोर्ट करना मेट्रोपॉलिटियंस में, ठीक है, जाके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक को पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया गया था। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब बात करते हैं इंग्लैंड में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नेचर के थे अर्बनाइजेशन के। और 1850 में कुछ वेस्टर्न सिटीज़ थे जो कि विलेज के टाइप से थे, ठीक है। और उसके बाद से इनिशियल इंडस्ट्रियल सिटीज़ थे जैसे कि लीड्स, मैनचेस्टर, उन्हें भी स्टेबल्स किया गया एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी में, ठीक है। और उसके रिजल्ट में क्या आया? टेक्सटाइल माइल्स आया, ठीक है। एट द रिजल्ट ऑफ टेक्सटाइल नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स वर्क को अट्रैक्ट किया गया सिटीज़ के थ्रू। और 1851 में क्या बात की जा रही है? मोर देन 3/4 ऑफ द पीपल को मैनचेस्टर में इमिग्रेट किया गया, मतलब बदला गया, और कुछ वर्कर को रूरल एरियाज में भेजा गया, ठीक है। 22/1750, ठीक है। एवरी 9% इंग्लैंड के 9% थे जो कि रेसिडिएट लंदन के थे। लंदन में उनकी रेसिडिएट थी वेल्थ। और इट वाज गेंट सिटी, एक गेंट सिटी थी जहाँ की पॉपुलेशन 6,75,000 थी। इवन द 19th सेंचुरी की बात की जाए जब एक्सपेंशन की प्रोसेस हुई थी लंदन में कंटिन्यूली 1810 से 1880 के बीच में वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा 4 टाइम्स बढ़ चुकी थी। कहाँ तक पहुँच गई थी? 10 लाख से 40 लाख तक, ठीक है।
ओके देन बात करते हैं ऑल्थो देयर वॉज नो लार्ज फैक्ट्री, और वहाँ पर लंदन में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, इसीलिए उनकी जो एक लार्ज नंबर के पीपल जो थे, बहुत ज़्यादा नंबर के अट्रैक्ट हुए थे उस सब्सिट्यूट में। और जो लंदन के डॉकयार्ड थे उनके बिसाइड में और 5 इंडस्ट्रीज़ को बनाया गया लंदन में, प्रिंट और स्टेनियर इंडस्ट्रीज़ को, टेक्सटाइल और फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ को, मेटल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ को, वुड एंड फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ को। याद रखना